मिला था कि हिंदी की जो वर्णमाला है उसका कोई संदर्भ जाके माँ काली के गले में जो एक मुंडमाल पड़ी हुई है उससे जुड़ता है। तो ये मेरी जिज्ञासा है गुरु जी आपके समक्ष, इसका मैं जो है कुछ चाहूँगा इस पर विस्तार से आप। असल में ये बहुत गूढ़ विज्ञान के अंतर्गत आती है ये बातें, तभी कुछ इस पर प्रकाश अभी डाला जाएगा। क्या है कि हमारे यहाँ जो देववाणी कही जाती है वो इसलिए कही जाती है कि उसको सबसे पहले हमने सुना है अपने अंतर में। जी जैसे ये जो 7 चक्र है और इसमें ध्वनि है, ठीक है जी भगवान। यहाँ पर हम और छम 2 पंखुड़ियाँ, ठीक है ना। यहाँ पर 16 अम आम इम इम उम रिम रिम लिम लिम एम एम उम आ, है ना, आकाश तत्व जी भगवान। कि देवता देवी हाकनी डाकनी यंत्र बीज मंत्र तत्व सब क्रम से करते हैं जो लोग करते हैं। उसके बाद अना चक्र है ना, कम कम गम 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 चम चम जम जम यम टम ठम 12 दल का वायु तत्व। उसके बाद मणिपुर 10 दल। तो अब डम ढम अणम तम थम नम नम पम फम। उसके बाद ये अग्नि तत्व हो गया, ठीक है, विष्णु स्वरूप जी भगवान। उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व, जिसकी चर्चा वो कर रहे थे, है ना। वो उसको मूलाधार कहा रहे थे, मूलाधार है नहीं, लेकिन मैंने जो कही थी बात ना कि वो यक्ष लोक से स्वाधिष्ठान चक्र का जो लोग करते हैं जी। उनका कहीं ना कहीं यक्ष लोक से उनका संपर्क होता है तंत्र जगत में। यक्ष यक्षिणी और यक्ष लोक के तंत्र का विशेष महत्व है। और जल की रक्षा का दायित्व जो है सो वो यक्षों को दिया गया। महाभारत में भी एक कथा आती है कुछ। हाँ, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो जल तत्व की रक्षा का दायित्व जो है वो यक्षों को दिया गया। ठीक है। उनकी पूरी साधना पद्धति भी है, बहुत कुछ है, ठीक। इसीलिए हम कलश भी स्थापित करते हैं, वरुण देवता या न्याजी निकालना। जल तत्व का बहुत अच्छा उपयोग है। अच्छा, अब ऊर्जा है तो कोई भी उपयोग हो सकता है। जल देके किसी को ठीक करना या संकल्प लेना, बहुत तरह की बात, ठीक। उसके बाद अंतिम आ जाता है मूलाधार। तो वम सम खम सम 4 दल, पृथ्वी तत्व है ना। इंद्र है रावत पर बैठे हुए, ब्रह्मा जी उनकी गोद में, फिर है ना डाकनी, इस तरह उनका पूरा ध्यान, पूरी पद्धति है ना। उल्टा त्रिकोण है ना, रक्त वर्ण का उसमें रक्त वर्ण की स्वयं भूलिंग जो बना हुआ है, ठीक है ना, उसमें कुंडलिनी शक्ति, ठीक। अब ये जो है 50, समझना इस बात को, ठीक है ना जी। अब इसी का प्रतीक वो मुंडमाला कहते हैं कि देवी के गले में 50, कुछ लोग 51 में 52 में 54 में, ठीक है, लेकिन 50 की बात करते हैं। तो 50 जो है सो ये वर्णमाला का प्रतीक है। और इसको मातृका भी कहते हैं, मातृका स्वरवेद में। तो अब शिव के गले में कहते हैं 108 है, वो अलग कहानी है, कुछ कारण है ना, कई कहानियां हैं, लेकिन मूलतः हम मातृका की बात करते हैं। कहते हैं 108 बार जो भगवती सती है उनका मुंड, और 9वां जो है सो उन्होंने स्वयं का जो सुमेरु है स्थापित किया था, वो बात अलग है थोड़ी सी, ठीक। तो मुंड जो है वो प्रतीक है मातृका का। असल में जितने मंत्र हैं वो सभी इन्हीं के अंतर्गत आ गया ध्वनि, ये 50 जो है, ठीक है। छम सुमेरु हो गया, उसका उल्लंघन नहीं करते हैं, उसके बदले में अणम का उच्चारण करते हैं, ठीक। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है तंत्र जगत में अस्थि माला, महाशंख माला, इसका बहुत ज्यादा ये है। हालांकि आजकल बेच भी रहे हैं, लेकिन वो ठीक होती नहीं। या तो प्लास्टिक होती है, हड्डी भी हो तो जानवरों की होती, पशुओं की होती, वो लेना नहीं चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं। मतलब है भी तो बहुत क्षुद्र मतलब है, क्योंकि वो किसी मनुष्य की अस्थि से बनाई जाती है। तो हर एक के किस तरह से मृत्यु हुई है, कब निकालना है, बहुत कुछ देखा जाता है उसमें, कुछ कंडीशंस उसकी। हाँ, बहुत सी कंडीशन है उसमें। फिर उसको कैसे शोधन करके, किस तरह से तैयार करके, और विशेषकर तारा और काली के मंत्रों का उस पर किया जाता है
सभी मंत्र नहीं। तारा और काली के उपासक विशेष करते हैं और उसका सिद्धि में विशेष उपयोग भी है। जैसे मुंडासन है, विशेष मुंड पर बैठ के शायद एक रात्रि में उस मंत्र का पुनस्मरण हो जाता है, जो कि आपको शायद कई महीने लगे, एक रात्रि में हो जाता है। तो ये सब गुण बातें हैं, सबके लिए नहीं है। तो अस्थि माला का भी इसीलिए महत्व है क्योंकि उसमें ये मातृका है हमारे अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए है, समझने की बात है। तो जो सात्विक लोग हैं वो मातृका माला का अब कैसे उसको स्थापित करना है माला पर भी, या उसका कैसे उपयोग करना है, ये अलग बात है। सबको अधिकार भी नहीं है, ठीक है ना। और उसको कैसे क्या करना है, क्योंकि तंत्र एक ऐसा जगत है कि आपको पता है तो है, नहीं पता है तो आप गलत उपयोग करेंगे और आपको उसका खामियाजा जरूर भुगतना, उसके दुष्प्रभाव भी देखते हैं, निश्चित ही खामियाजा भुगत। तो अस्थि माला का भी इसलिए इतना ज्यादा है। लेकिन साधारणतया यदि किसी के पास है तो आपको क्यों देगा, दुर्लभ। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष, दक्षिण मुखी शंख, अब रुद्राक्ष के नाम पर भद्राक्ष मिल रहा है, बिल्कुल समझिए। तो वो या लकड़ियों को जमा के उसके पता ही नहीं लगा कि रियल है कि नहीं है। सही बात है। तो बहुत सी चीजें हैं इसमें, और वो सिर्फ साधकों के लिए है। क्योंकि अब किसी को पता लग गया कि भैया ये साधक है, ये शराब पीते हैं, तो वो भैरव को चढ़ा के 8 घंटे पूरे रात में बैठ रहे हैं, और तब जाके उसका तत्व शोधन करके कैसे, है ना, शुक्र और कृष्ण जी का शाप विमोचन जो श्रापित किया गया है, किस तरह से कैसे करते हैं, क्या कर रहे हैं, वो 6 घंटे बैठ के जाप भी कर रहे हैं। लेकिन आपने सीधा ही उसको ढालना शुरू किया, जय भैरव, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी गुप्त बातें हैं। ये नहीं होता कि सीधा ही शराब चढ़ा के या सीधा ही आपने कोई भी साधना कर ली, ऐसी बात नहीं है। अब जहाँ और उसके यदि वो चीज नहीं है, और भी जैसे बलि के रूप में नारियल भी दिया जाता है, उसका कारण है। श्रीफल कहते हैं, श्रीफल का क्या मतलब है, सोचने वाली बात है ना। ये जो सिर का प्रतीक है, वो श्रीफल शब्द हो गया। वो हाँ कुछ लोग वो नींबू है, जायफल है। अब इसको बलि के रूप में देते हैं, क्या इसका अर्थ है। लेकिन सामान्य जन चर्चा करने पर क्या होता है, कॉपी पेस्ट होती है, और सामान्य जनों के उपयोग का भी नहीं। यदि वो भूल चूक से कर लें एक आध बार ठीक उपयोग भी, तो कहीं कोई झटका आया, उसको कैसे संभालेंगे वो। तो इसलिए जो है जितना थोड़ा सा कही जा सकती है बात। अब जैसे कृष्ण के ने मयूर पंख रखा है, या मयूर पंख को हम जगह जगह जो लोग पूजा में रखते हैं, झाड़ फूक भी करते, क्या मतलब है। अब वो योनि का प्रतीक है, ठीक है। तो विशेष रूप में जैसे एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जैसे बलि, तो योनि रूप में पूजा के लिए उसको, या अपराजिता के पुष्प को। लेकिन अब वो उस मार्ग में वो दीक्षित है, तो आप सीधा ही बैठ गए यदि, है ना, योनि पूजन के लिए, तो वो आपके लिए फलप्रद नहीं होगा। और ये उन लोगों को ही ठीक ठीक पता होता है जो दुरुपयोग का सोचते भी नहीं, क्षमतावान होते। कोई भूत प्रेत से की बात नहीं कि कोई 2-4 चीजें बता दे, मान लीजिए किसी शक्ति या कुछ कर दे, वो भी ठीक है। लेकिन ये बहुत उच्च स्तर के तंत्र की बात है। यदि मदिरा नहीं है तो आपने मधु का उसके कर दिया, ठीक है। हर चीज का एक ये भी है, हर चीज का यदि वो चीज नहीं मिल रही है, सात्विक आप करना चाहते हैं, तो वो विधान भी होती है, वैकल्पिक उसकी व्यवस्था है, ठीक है। और वो भी उतनी ही शक्तिशाली होती है, ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं, आवश्यक नहीं। अस्थि माला तो कठिन साधनाओं में हमारा रस होता है क्योंकि वो उपलब्ध नहीं है, और वो इतनी खतरनाक, उस चक्कर में बेवकूफ भी बनेंगे, क्योंकि पंचमकार की साधना का सबको अधिकार नहीं। या तो आपको ऐसे गुरु मिले, या अशरीरी रूप से आपको अधिकार दे दिया गया। ऐसा होता है कभी कभी कि अशरीरी रूप से आपकी दीक्षा हुई हो और आपने पूछा और आपको अधिकार हो गया, लेकिन आप ये कह भी नहीं सकते कि हमें अधिकार है, ये बात होती है। तो ये सब चीज है। और मुंडमाला तंत्र भी एक भगवान शिव ने बोला है, और वो अपने 5 मुख से अलग अलग उपदेश दिया है, उसमें भी कुछ बातें हैं, और भी कई चीजें हैं। तो ये तराष्का जो है पूर्णतः विशेष साधकों की है। साधारण क्या, कलयुग में ही नाम आधार, नाम जप करें, किसी की खोज में न जाएं, क्योंकि आप गुरु को नहीं खोज सकते। आप खोज भी ले यदि पात्र थे, कहते हैं ना कि शेर का दूध, शेरनी का दूध के लिए स्वर्ण स्वामी जी कहते थे अक्सर देख के। तो बात ठीक है, यदि आप पात्र नहीं है, साधारण पात्र में आपने शेरनी के दूध को रख दिया, तो क्या होगा, टूट जाएगा, तुरंत छेद के निकल जाएगा।
तो यदि आप पात्र नहीं है तो आपको बहुत अच्छी चीज दे दी गई है, बहुत अच्छी दीक्षा भी मिल गई है, तब भी आप उसको जारी नहीं रख पाएंगे। और जारी क्या रखना, आप गलती कर बैठे और वो गलती फिर आपको मुश्किल में डालेगी। इससे अच्छा है कि शुरुआत ही न करें। कि आपने एक बार यदि न चलना ज्यादा अच्छा है गलत चलने से। बिल्कुल, क्योंकि आपने गलत, ये बहुत गहरा विज्ञान है, इसलिए बहुत सोच समझ के आप कुछ मत करें, बस उस परमात्मा को पुकारें पुकारें पुकारें, आपकी जिस दिन पात्रता हो जाएगी। ठीक है ना जी। क्योंकि हम गुरु तो चाहते हैं, हम तो सेवक चाहते हैं, बिल्कुल है ना। सही बात है भैया जब हम आवाज दें वो खड़ा, हमारी सारी जिस मुश्किलों में हम कहें वो रहे, ठीक है ना। हम उसको हैंडल करें कि उससे कैसे रहना चाहिए। तो हम गुरु कहाँ खोज रहे हैं, हम तो सेवक खोज रहे हैं, सेवक खोज रहे हैं। तो इसलिए अच्छा है कि आप पहले अपने को तैयार होने दें, आप तैयार होने दें, पात्र होने दें। जब आप पकेंगे, जब आपको दुनिया के थपेड़ और वो जो जाप है आपका और आपका ठीक होने की कोशिश है, जो आपको मैच्योर बना देगी, पक जाएंगे, फिर जाके प्रकृति आपके सामने खड़ा कर देगी। क्योंकि प्रकृति कभी अनजस्टिस नहीं करती, याद रखना। हम गलत हो सकते हैं, यदि आप पात्र हो गए, आपके सामने में खड़ा होगा व्यक्ति, ये निश्चित बात है, ये हो नहीं सकता है। हाँ, यदि निश्चित यात्रा तो खुद ही करनी पड़ती है, वो जो भी चीज बताई जाए, लेकिन हर चीज का तो ये मुंड का राशि जितना मैं खोल सकता हूँ, इसमें और भी कई चीजें कह दी मैंने। एक प्रश्न और प्रभु जी, हिंदी के वर्णमाला से ही उपजा हुआ है। हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो 4 तरह से है। एक स्पर्श व्यंजन है, हाँ, और उसके ठीक बाद अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है। तो प्रश्न ये उपजा कि स्पर्श व्यंजन के ठीक बाद अंतस्थ व्यंजन है, और अंतस्थ व्यंजन संयोगवश या साया सनायास जैसे भी हो, वो वही व्यंजन है जो कि हमारे 4 अत्यंत महत्वपूर्ण चक्रों के बीज मंत्र हैं। जैसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है या रा ला वा, और यम रम लम वम, ये जो है हमारे 4 शरीर के जो महत्वपूर्ण चक्र हैं उनके ये बीज मंत्र हैं। तो इस का जुड़ाव, उनको अंतस्थ व्यंजन क्या इसीलिए कहा जाता है प्रभु जी कि वो हमारे अंतःकरण में स्थित है, या कोई और कारण? जो लकार वाला है पृथ्वी बीज है, जी जी, है ना। जो रकार वाला है वो अग्नि तत्व है, जी भगवान। जो वकार वाला है जी, वो वाला जी, वो जल बीज है ना। यम और हाँ, और जो यकार वाला है, जी भगवान, ठीक है ना, वो वायु बीज है, ठीक है ना। तो शुरुआती 4, ठीक है ना। वो हकार जो है वो आकाश, तो हाँ उसका है लेना देना, ठीक है जी ना। भगवान। लेकिन उसमें कुछ फिर ऐसी बातें खुल जाएंगी जी, कि फिर ठीक है ना, ये तो है, ठीक है ना। 4 जो है नीचे से लेके है, जी समझ लो। भगवान। आकाश तत्व को छोड़ दिया गया, आकाश तत्व को, हकार वाले बीज को, ठीक है ना, छोड़ दिया गया। तो ऐसा नहीं कि ये सीधा ही है, समझ लो, है ना। जी, 4 नीचे से उठाए गए हैं और ऊपर तक, और वायु तत्व तक ले जाके छोड़ दिया गया है। आकाश तो वैसे भी गुरुजी अणु है ना, तो अणु तो वैसे भी गिना नहीं, नहीं जा सकता। वो क्या है कि नहीं, वो है, लेकिन आकाश तत्व की साधना फिर वो एक अलग बात हो जाती है। जी। वहाँ वो अलग डायमेंशन, असल में साधना जो है ना, ये जब प्रकट में करते हैं तो 4 है, 5वां भी है, ठीक है। और जी। उसके 5वें से ना आपके यहाँ जो आत्म शरीर है, जी। ठीक है ना, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, जो लोग कहते हैं हमें आत्मज्ञान हो गया, हम्म। और जन्म जन्म टिके होते हैं, वो ये विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि, जहाँ सब कुछ शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो साधारणतया जो गुरु है वो आपको देखते हैं और उस तरह से आपको एक विशेष चक्र देते हैं, जी। क्योंकि बहुत ज्यादा यदि आपको ऊपर की चीज दे दी गई तो आपकी साधना, मैंने देखा, पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि आपके नीचे के चक्र शुद्ध नहीं है ना। तो आप एक अजीब तरह के बेचैनी में चले जाते हैं, और ठीक है, आप यदि किसी बहुत सशक्त व्यक्ति के संपर्क में है तो वो शायद अपने संपर्क के चलते करवा भी दे, तब भी दिक्कत आती है। लेकिन हो ये जाता है कि अनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि संसार खींचता है आपको। ज्यादातर मतलब ये 4 चक्र, बल्कि 3 चक्र, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से थोड़ी ऊपर की तरफ होने लगती है चीज, है ना। और अग्नि तत्व से तो विशेष उद्गमन शुरू हो जाता है, लेकिन आपको खींचती है जब पृथ्वी तत्व और जल तत्व की चीजें, सांसारिक,
तो फिर आप यदि ऊपर के चक्रों की साधना कर रहे हैं तो आप बैलेंस नहीं बना पाते यदि समर्थ गुरु नहीं है और आप उसके उस तरह से ट्यूनिंग में नहीं है, क्योंकि नजदीक और दूरी की बात नहीं होती। यदि भाव है तो सब कुछ है और नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप जब मंदिर भी जाता है ना कोई व्यक्ति तो उस समय दूसरे भाव में होता है, निकलते ही दूसरा हो जाता है। तो बात यह है कि आप इतने आप माहिर होते हैं तो गुरु भी कहाँ उतना देखता है, देख भी सकता है तो आपको उस समय देखता है, फिर उसको कहाँ फिक्र है इतनी, समय भी कहाँ, वो अपने आत्म तत्व में जुड़ा हुआ है। फिर छठा चक्र ब्रह्म शरीर, यहाँ ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान यहाँ होता है, ब्रह्म ज्ञान यहाँ होता है। ब्रह्म क्या है? कोई आत्मज्ञान में सिर्फ रियलाइजेशन मस्त है, जन्मों जन्म बार बार आएंगे वो। फिर अज्ञा चक्र पर ब्रह्म शरीर, फिर शास्त्रार्थ पर निर्वाण। भाई तुम भी हो, ब्रह्म भी है। अब ये दोनों अलग अलग कैसे है और एक कैसे है, इसका ज्ञान शास्त्रार्थ पर होता है, कहते हैं लास्ट डिपर से, वहां से फिर आना नहीं होता, निर्बीज समाधि। तो ऐसा नहीं है, हमें बहुत सी गलत फहमियां हैं समाधिस्थों के बारे में, ध्यानियों के बारे में भी और तंत्र के बारे में भी, ऐसा नहीं है ना। इसमें थोड़ी सी है तो मैंने थोड़ा सा ये बताया, बाकी और कुछ चीजें मैंने रोक ली क्योंकि वो फिर यदि मैं कहूंगा एक तो कॉपी पेस्ट होगा और फिर कथाकार में और करने वाले में, फिर आप मेरे पास या किसी के पास कोई आया और वो वही बात सुनने को मिले उसको किसी वीडियो में भी, तो फिर कैसे पता लगेगा। और दूसरी बात है कि यदि वो सुन के कुछ करने लगा कोई, अब सीधा ही आप अपराजिता के पुष्प रख के पूजा करने लगे, योनि पूजा, कुछ नहीं होगा, बल्कि वो गड़बड़ हो जाएगी। योनि स्तोत्र वगैरह आप करने लगे, हाँ, फिर उसको ठीक करना तो और दुष्कर हो जाएगा, है ना, बहुत सी चीजें, मंत्र है ना, कामाख्या तंत्र, तो आप पता नहीं क्या हो जाए, क्या इसका रिएक्शन आए। तो इसलिए वो चीज भी निकल गई तो निकल गई, लेकिन वो चीज करनी नहीं चाहिए। अच्छा, फिर इस तरह के भी लोग हैं स्वामी जी संसार में कि वो फिर ये भी कहेंगे कि हम आपके एकलव्य हैं, हमने आपको सुन के कहना शुरू किया। एकलव्य की क्या स्थिति हुई? नहीं, एकलव्य की क्या स्थिति हुई ये तो हाँ, नहीं देखते, परिणति तो खैर नहीं देखते लोग, क्या स्थिति हुई परिणति, है ना बात। और अंत में उसको गुरु के समर्पण का इतना बड़ा चुकाना पड़ा, परीक्षा देना पड़ा, जो साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता। और साधारणतः चलता रास्ते से तो उतना नहीं देना पड़ता। सही बात है, सही कह रहे हैं। असल में हम बहुत बड़ी कीमत चुका देते हैं, छोटी कीमत न चुकाने के चलते कभी कभी होता है ना कि हम बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं और मजबूरी में चुकाते हैं, ठीक है ना, बाध्यता भी होती है, बाध्यता हो जाती है और जीवन भर हमें चुकाना पड़ा, हमें अपने कारण चुकाना पड़ा, क्योंकि आपने जब बेसिक रूल फॉलो नहीं किए हैं तो आपको आज नहीं कल कीमत चुकानी पड़ेगी। जितनी जल्दी चुकानी पड़ जाए अच्छी बात है, नहीं तो ब्याज समय जितनी दूरी बनती चली जाएगी उतनी ही मुश्किल। यहाँ कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ किया हो, ये नहीं हो सकता, असंभव बात है। थोड़ा ध्यान से एक प्रश्न और भगवान, बस अंतिम प्रश्न आज का मैं जो है निवेदित करना चाहता हूँ आपके चरणों में। मैंने ये देखा है कि जो भी लोग अपने पेशे, अपने विषय, चाहे वो शिक्षक हो या चिकित्सक हो, वैद्य हो, या भले ही एक छोटा सा काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, अगर अपने काम या पेशे के प्रति थोड़ी निष्ठा है तो उस व्यक्ति में अपन एक अलग सी ऊर्जा, या तो उसके चेहरे का एक अलग हवा मंडल या एक अलग ऊर्जस्विता महसूस करते हैं। और मूल प्रश्न मेरा ये है कि कोई भी विधा अगर व्यक्ति पूर्ण निष्ठा के साथ उससे जुड़ा हुआ है, तो जैसे मैंने आज जो प्रश्न आपसे पूछे वो हिंदी के प्रति मेरी जो निष्ठा है तो उसके कारण मेरे मन में उपजे, तो निश्चित तौर पे हर एक विषय, हर एक विधा जाके कहीं ना कहीं तो लोक का अतिक्रमण करती ही है। तो जैसे नाड़ी वैद्यों की अपन बात करते हैं स्वामी जी, नाड़ी वैद्य किसी जमाने में रहे होंगे, आज तो बहुत सारी मशीनों की व्यवस्था है, तो वो नाड़ी देख के व्यक्ति की जो है शरीर की स्थिति या जो भी रोग है, बीमारी है, उसके बारे में पता लगा लेते थे। तो वो भी तो एक तरह से क्या है, वैद्य की जो है वो साधना ही है। असल में मैं हमेशा कहता हूँ कि कहाँ पर साकार शुरू होता है, कहाँ निराकार में लीन हो जाता है ना। मेरा वो ये कहना बड़ा मुश्किल मामला है कि क्या अंधेरा है और क्या उजाला है, ग्रे शेड क्या है। जो आपके लिए अंधेरा है उसमें बहुत से जीव जंतु एक चींटी भी देख लें, बिल्कुल निश्चित। जो आपको सुनाई नहीं पड़ता है ध्वनि, आपके कानों का अतीन्द्रिय सिद्धियां क्या है, ज्ञान क्या है, आप जो नहीं देख पा रहे हैं वो देख पा रहा है। कोई व्यक्ति दूरबीन से देख रहा है, किसी ने अपने अंतःचक्षुओं को इतना विकसित कर लिया, कर्म को विकसित कर लिया। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय, बाहर आप सुनते हैं, भीतर सुनते हैं, बाहर देखते हैं, ये प्रकाश, भीतर देखते हैं।
बाहर कोई रस है, भीतर रस है। अतीन्द्रिय क्या, बिना इंद्रिय के। हम कहते हैं ना उपनिषदों में कि परमात्मा बिना पैरों के चलता है, बिना, है ना, जीवा के स्वाद ग्रहण करता है, बिना त्वचा के स्पर्श। ठीक, तो वो बात है। एक एक करके एकाध, क्या कहते हैं, एकाध चीज असल में हम बोल नहीं पाते कि एकाध चीज देने पर ही लोग पचा नहीं पाते। अब पचा नहीं पाए फिर आगे कैसे बात, ठीक है ना। तथापि इसमें है कि हर चीज उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि परमात्मा से ही निकला, परमात्मा तक जाएगा। लेकिन यदि ये भाव रहे तो, यदि आपने विद्याओं में ब्रह्म विद्या, ऐसा कृष्ण जी गीता में कहते हैं, तो यदि ये भाव है कि विद्याओं में ब्रह्म विद्या सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए हमने ब्रह्म ज्ञानियों को सबसे ज्यादा मान दिया, सम्मान दिया, ठीक है ना। बहुत सी विद्याएं, 64 कलाएं वगैरह जो हम देख के भी आए संदीपन आश्रम में, जी भगवान, उसमें हर चीज है। वाद्य यंत्र बजाना, ठीक है ना, मुहावरों का अर्थ करना, पगड़ी बांधना, सब कुछ है ना, सहज चीजें जो जीवन से संबंधित, जीवन को जो स्पर्श करता है वो कलाएं, वो बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो अब ऐसा है इसमें, लेकिन हर चीज वो कहाँ ले जाती है आपको, ब्रह्म विद्या में। यदि आपके पास ये है बोध कि भाई ये चीजें तो ठीक है ना, ये हमें जीवन जीने के लिए उपयोगी है, लेकिन आप में श्रेष्ठता का बोध यदि हो गया, कोई चीज में एक्सपर्ट यदि रोज कर रहे हैं तो एक्सपर्ट हो गया। जैसे आपने कहा उनके चेहरे पर भी आभा, यदि आप किसी भी विधा में ठीक ठीक मेहनत करेंगे तो आप में एक आभा मंडल, क्यों, आत्मसंतुष्टि का। क्योंकि हर एक व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। विद्याओं की, ब्रह्म विद्या की बात छोड़ दी जाए, अपने कर्म के प्रति यदि सीधा आप अपने कर्म के प्रति भी ईमानदार हैं, सच में ईमानदार हैं, तो आप स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह, आपका धर्म है, आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, आप क्या है। कहते हैं ना बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं जो शत्रु भी उनका हो, लेकिन वो इलाज के लिए आ गया तो उनको करना है, क्योंकि उनका ये धर्म है, किसी को भी बचा। ठीक बात। तो इस हद तक यदि आप अपने उस स्वधर्म में स्थित हैं, ठीक है ना। बहुत से ऐसे संतों के बारे में कहा जाता है कि लड़ाई लड़ी उन्होंने, सिखों में भी और भी कई जगह, और वो शत्रु को पानी पिलाते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारा धर्म क्या, महाभारत काल में क्या था, दिन में युद्ध होता था और रात्रि में मरम पट्टी, एक दूसरे का कर रहे होते थे, ट्रीटमेंट होता था, सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं कि कोई नई बात है, पहले हमें भी पता नहीं, क्योंकि एक जो हमारा कर्तव्य कर्म है, ठीक है ना, उसके कई आयाम है, कई डायमेंशन है। यदि हमें नहीं है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूज हम इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि यदि हम सब कुछ सर्वेश्वर स्वयं को मानते हैं, इसीलिए अंतिम निर्णय हमने हमेशा ब्रह्मज्ञानियों के हाथ में रखा। क्यों रखा, यदि वो गलत भी कोई चीज कह रहा है तो उसके अंदर बैठा हुआ ब्रह्म तत्व उस चीज को संभाल लेगा, आपको पाप स्पर्श नहीं होगा उस चीज का। क्योंकि यदि उसके मुख से आपने कोई भी नियम के विरुद्ध भी कोई बात सुन ली और आप उसको मान के कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी फिर उसकी, ठीक है ना, ये जिम्मेदारी उसकी है। तो कोई व्यक्ति यदि स्वधर्म को ठीक ठीक पालन कर रहा है, तो इस गीता के सूत्र के चलते कि आप अपने धर्म में स्थित हैं, उसमें कुछ तेज तत्व, कुछ शक्ति तत्व उसी धर्म के अनुसार आचरण के चलते हो रहा है। एक व्यक्ति कहता है मैं नहीं मानता पर मैं अपने कर्म को मानता हूँ, बहुत अच्छी, ये भी तो ये कहाँ अलग है, कर्मयोग है हमारे, और कर्मयोग क्या है, आप अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से अब अपने लिए कर रहे हैं आप, तो अलग बात है, लेकिन आप सच में उस कर्म को कर्म के लिए कर रहे हैं जिसमें आपकी जरूरत भी एक तत्व है, लेकिन बड़ा तत्व जो है वो आसपास जो फैला हुआ है, ये सृष्टि है, वो है। आप किसी भी विधा में हो, तो फिर आपको वो ऊर्जा और रूप से उस माध्यम की आप एक सूत्र को फॉलो कर रहे हैं तो होता तो मिलने लगेगी, लेकिन बात वहीं तक नहीं है। कर्म योग धीरे धीरे ज्ञान योग में परिवर्तित होगा, भक्ति योग में परिवर्तित होगा, धीरे धीरे आपका पिघलना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि ना, वो चीज धीरे धीरे, असल में कर्मयोग कुछ थोड़े से लोगों का है, लेकिन ये नहीं कि भैया हम कर्म कर रहे हैं सब कुछ हो गया, ठीक है ना, आप अपने लिए कर्म कर रहे हैं, नहीं। जब आप के अंदर उतनी करुणा होगी, उतनी समझ होगी कि आप दूसरों के लिए, तो धीरे धीरे ये कब तक आपको उस गहराई में, उस ज्ञान योग से, उस भक्ति योग से, उस समर्पण से बचा पाएगा। बहुत जल्दी आपकी छलांग लग जाएगी उसमें। एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी है, यदि एक ठीक से फॉलो की जाए तो दूसरे में आ जाएगी बात। आभार भगवान, चादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। जी गुरु।